अरबपति ने वेट्रेस को शर्मिंदा करने के लिए अपना ऑर्डर मंदरीन भाषा में दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लड़की 7 भाषाएं बोलती थी। मुंबई के सबसे महंगे होटल रॉयल क्राउन पैलेस में उस रात रोशनी कुछ ज्यादा ही चमक रही थी। देश के बड़े बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स और करोड़पति लोग वहां एक हाई प्रोफाइल डिनर पार्टी में आए थे। उसी भीड़ में एक आदमी सबका ध्यान खींच रहा था, अयान मल्होत्रा, 32 साल का अरबपति। कम उम्र में ही करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाला, लेकिन दिल से उतना ही घमंडी। उसकी नजरें जैसे ही सामने से गुजरती एक साधारण सी वेट्रेस पर पड़ी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, मगर वो मुस्कान सम्मान की नहीं, तिरस्कार की थी। लड़की का नाम था मीरा। साधारण कपड़े, शांत आंखें और बेहद विनम्र व्यवहार। वो ट्रे लेकर धीरे धीरे टेबल्स पर ऑर्डर ले रही थी। अयान ने अपने दोस्त से धीमी आवाज में कहा, देख रहे हो, इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब, बस प्लेट उठाना आता है। दोस्त हंस पड़ा। मीरा जैसे ही उनके पास पहुंची, उसने झुककर कहा, गुड इवनिंग सर, मे आई टेक योर ऑर्डर। अयान ने जानबूझकर उसकी आंखों में देखा और फिर अचानक मंदरीन भाषा में बोल दिया, वो स्यांग याओ बेजिंग काओ या हेलूचा, मैं पेकिंग डक और ग्रीन टी चाहता हूँ। उसके दोस्त जोर से हंस पड़े। एक ने कहा, अब देख, ये लड़की समझेगी भी नहीं क्या कहा तूने। अयान ने घमंड से कुर्सी से टिकते हुए कहा, इन जैसे लोगों से क्या उम्मीद रखना। मीरा एक पल के लिए रुकी। पूरा टेबल हंसी से गूंज रहा था। आसपास के लोग भी देखने लगे। मीरा ने सिर झुकाया, हल्की मुस्कान दी और बिल्कुल शुद्ध मंदरीन में जवाब दिया, डंग रन सिया शेंग, वो हुई मा शंग वे नीनहन पैनीन है सु याओ टियान दियामा। जरूर सर, मैं अभी लाती हूँ। क्या आप डेजर्ट भी लेना चाहेंगे? पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। अयान का चेहरा सफेद पड़ गया। दोस्तों की हंसी हवा में ही अटक गई। मीरा फिर शांति से बोली, सर, डेजर्ट में आप चॉकलेट सूफले प्रेफर करेंगे या फ्रूट प्लैटर? अब होटल में बैठे कई लोग उनकी तरफ देखने लगे थे। अयान पहली बार जीवन में चुप था। उसने हकलाते हुए कहा, तुम्हें मंदरीन आती है? मीरा ने धीरे से कहा, जी सर, मंदरीन, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी भी। उसकी आवाज में घमंड नहीं था, बस आत्मसम्मान था। अयान के अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन उसका अहंकार अब भी जिंदा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? भाषाएं जानने से जिंदगी नहीं चलती। मीरा की आंखों में हल्की सी चमक आई। सर, जिंदगी सम्मान से चलती है। ये शब्द अयान के दिल में तीर की तरह लगे, लेकिन वो नहीं जानता था, उंगली से दाहिनी ओर इशारा यही लड़की उसकी पूरी सोच, किस्मत और जिंदगी बदलने वाली थी। मीरा ऑर्डर लेकर जैसे ही पीछे मुड़ी, उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। बाहर से वो शांत दिख रही थी, लेकिन अंदर तूफान था। हर दिन अपमान सहना आसान नहीं होता। रॉयल क्राउन पैलेस में काम करना उसका सपना नहीं था, मजबूरी था। जब वो किचन में पहुंची तो उसकी साथी वेट्रेस ने धीरे पूछा, मीरा, तू ठीक है ना? वो आदमी बहुत बदतमीज था। मीरा ने हल्की मुस्कान बनाई, आदत हो गई है रिया। लेकिन सच ये था, हर अपमान उसके दिल पर निशान छोड़ता था। मीरा कभी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की टॉपर थी। उसके पिता प्रोफेसर राजीव शर्मा भाषाओं के महान विद्वान। घर में हमेशा किताबें, विदेशी अखबार और रिकॉर्डिंग्स चलती रहती थी। छोटी मीरा खेलते खेलते बोलने लगी थी। फ्रेंच में कहानियां, जापानी में कविताएं और मंदरीन में बातचीत। उसके पिता कहते थे, बेटी, भाषाएं सिर्फ बोलने का तरीका नहीं, ये दुनिया के दरवाजे खोलती हैं। मीरा का सपना था यूनाइटेड नेशंस में ट्रांसलेटर बनना, लेकिन किस्मत ने झटका दिया। एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों चले गए। घर पर कर्ज था, पढ़ाई बीच में छूट गई और जिंदगी ने उसे होटल की यूनिफॉर्म पहना दी। मीरा हर रात थकी हुई कमरे में लौटती और किताबें खोलकर फिर से पढ़ाई करती, क्योंकि उसने हार मानना नहीं सीखा था। उधर अयान अपने दोस्तों के बीच बैठा था, लेकिन उसका ध्यान खाने में नहीं था। मीरा की आवाज, उसकी आंखों का आत्मसम्मान बार बार दिमाग में घूम रहा था। उसने बड़बड़ाया, इतनी पढ़ी लिखी होकर वेट्रेस क्यों बनी होगी? पहली बार उसके अंदर किसी के लिए सम्मान पैदा हो रहा था। थोड़ी देर बाद मीरा खाने के साथ लौटी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट। अयान ने चुपचाप कहा, थैंक यू। पहली बार वो शब्द दिल से निकले थे। मीरा ने सिर झुकाया, वेलकम सर। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस आत्मविश्वास था। लेकिन अयान को नहीं पता था, मीरा की जिंदगी में ऐसा राज है जो उसकी पूरी सोच बदल देगा। और वो राज सामने आने वाला था। उस रात ड्यूटी खत्म होने के बाद मीरा थकी हुई स्टाफ रूम में बैठी थी। फोन में एक ईमेल खुला हुआ था। सब्जेक्ट, यूनाइटेड नेशंस लैंग्वेज इंटर्नशिप फाइनल सिलेक्शन राउंड। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही सपना था जो उसने अपने माता पिता के साथ देखा था। लेकिन अब सवाल था पैसे। इंटरव्यू दिल्ली में था। ट्रैवल, होटल, डॉक्यूमेंट, सबके लिए पैसे चाहिए थे।
उसके पास बस 3,200 रुपये थे। मीरा ने आंखें बंद कर ली। शायद किस्मत फिर मजाक कर रही है। अयान अपने लग्जरी पेंट हाउस में बैठा था, लेकिन चैन नहीं था। उसके दिमाग में बार बार मीरा की बातें घूम रही थीं। उसने अपने मैनेजर को फोन किया, आज होटल में जो लड़की थी उसके बारे में पता करो। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। नाम मीरा शर्मा, क्वालिफिकेशन लैंग्वेज ऑनर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, फैमिली ऑफन जॉब वेट्रेस। अयान के हाथ कांप गए। गोल्ड मेडलिस्ट, और मैं उसे नीचा दिखा रहा था। उसके सीने में पछतावे की आग जल उठी। अगली सुबह की मुलाकात मीरा बस स्टॉप पर खड़ी थी। आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। तभी एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। दरवाजा खुला, अयान बाहर आया। मीरा चौंक गई। सर, अयान ने गहरी सांस ली। मीरा, मुझे माफ कर दो। वो अरबपति पहली बार किसी के सामने झुका था। मैंने तुम्हें नौकरी से जज किया, जबकि तुम मुझसे कहीं बड़ी हो। मीरा कुछ बोल नहीं पाई। आंसू अपने आप गिर पड़े। फिर आया वो सवाल। अयान ने पूछा, कल तुम इतनी परेशान क्यों लग रही थी? मीरा ने झिझकते हुए ईमेल दिखाया। यूएन का मौका, पैसों की मजबूरी। अयान कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं सारे खर्चे उठाऊंगा। मीरा घबरा गई। नहीं सर, मैं भीख नहीं चाहती। अयान ने शांति से कहा, ये भीख नहीं, ये एक निवेश है टैलेंट में। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। अभी असली इम्तिहान बाकी था। सबसे बड़ा इम्तिहान दिल्ली का विशाल कॉन्फ्रेंस हॉल। चारों तरफ अलग अलग देशों के झंडे लगे थे। मीरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही जगह थी जहां दुनिया के सबसे तेज दिमाग चुने जाते थे। उसके हाथ में फाइल थी, डिग्री, सर्टिफिकेट और उसके सपनों का वजन। अयान बाहर इंतजार कर रहा था। उसने जाते जाते बस इतना कहा था, तुम जीतने आई हो मीरा, डरने नहीं। इंटरव्यू शुरू। एक अमेरिकी अधिकारी बोला, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मीरा ने आत्मविश्वास से इंग्लिश में जवाब दिया। फिर फ्रेंच, फिर मंदरीन, फिर जापानी। पूरा पैनल चौंक गया। लेकिन असली मुश्किल बाकी थी। एक अधिकारी ने जानबूझकर तेजी से जर्मन में बोला, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। मतलब उसी वक्त तुरंत दूसरी भाषा में अनुवाद। मीरा के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने आंखें बंद की। अपने पिता की आवाज याद की, शब्दों को महसूस करो बेटी। और फिर उसने परफेक्ट ट्रांसलेशन कर दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन एक चाल एक दूसरी लड़की थी, रिच फैमिली से, पावरफुल बैकग्राउंड। उसने धीमे से जज से कहा, सर, शी वर्कड एज वेट्रेस। इज शी रियली प्रोफेशनल? ये सुनकर मीरा का दिल कांप गया। फिर वही पुराना जजमेंट। लेकिन इस बार मीरा टूटी नहीं। उसने सीधे कहा, सर, वर्क डजंट डिफाइन इंटेलिजेंस, स्ट्रगल डिफाइंस स्ट्रेंथ। पूरा पैनल चुप। फिर हेड जज मुस्कुराया, एग्जैक्टली। बाहर का पल। जब मीरा बाहर निकली तो अयान खड़ा था, आंखों में उम्मीद। कैसा हुआ? मीरा बोली, बेस्ट दिया मैंने। अयान ने पहली बार गर्व से कहा, तुम ऑलरेडी विनर हो। लेकिन रिजल्ट अभी बाकी था, और वो रिजल्ट सबकी सोच बदलने वाला था। फैसला जो इतिहास बन गया। कॉन्फ्रेंस हॉल फिर से भर चुका था। सब कैंडिडेट सामने बैठे थे। मीरा की उंगलियां कांप रही थीं। अयान बाहर खड़ा प्रार्थना कर रहा था। हेड जज माइक पर आए। आफ्टर केयरफुल एवैल्यूएशन, हर सांस भारी लग रही थी। यूनाइटेड नेशंस लैंग्वेज प्रोग्राम सेलेक्ट्स। पूरा हॉल शांत। मीरा शर्मा। एक सेकंड के लिए मीरा को लगा उसने गलत सुना। फिर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को याद किया, मम्मी पापा, मैंने कर दिखाया। बाहर का सीन। मीरा दौड़कर बाहर आई। सर, आई गॉट सेलेक्टेड। अयान कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार अरबपति रो रहा था। मुझे माफ कर देना मीरा, अगर मैंने उस दिन तुम्हें नीचा दिखाया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो दिन न होता, शायद ये दिन भी न आता। एक नई शुरुआत। अन्न ने मीरा को फुल स्कॉलरशिप दी। अब वो सिर्फ इंटर्न नहीं, फ्यूचर ग्लोबल ट्रांसलेटर बनने वाली थी। उसकी तस्वीर न्यूज में छप गई। फ्रॉम वेट्रेस टू यूएन लिंग्विस्ट, ए स्टोरी ऑफ करेज। पूरे देश में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब अयान की जिंदगी में असली बदलाव शुरू होने वाला था। घमंड से इंसानियत तक मीरा की सफलता की खबर हर न्यूज चैनल पर चल रही थी। एक वेट्रेस बनी अन की भाषा विशेषज्ञ। सोशल मीडिया पर लोग प्रेरित हो रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा असर पड़ा अयान पर। वो अपने आलीशान ऑफिस में बैठा स्क्रीन देख रहा था। हर जगह मीरा की तस्वीर, और हर तस्वीर उसके अहंकार को आईना दिखा रही थी। अयान का फैसला। उसने अपने बोर्ड को बुलाया। मैं रॉयल क्राउन पैलेस के साथ मिलकर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। सब चौंक गए। ऐसे मेहनती मगर गरीब बच्चों के लिए जो टैलेंट रखते हैं पर मौका नहीं। पहली बार अयान ने पैसे को सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल किया। मीरा का सरप्राइज। मीरा को होटल बुलाया गया। वो घबरा गई, शायद नौकरी चली जाएगी। लेकिन वहां स्टेज सजा था।
अयान माइक पर आया। आज से मीरा शर्मा टैलेंट फंड शुरू किया जा रहा है। मीरा की आंखें फैल गईं। तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। समाज की सोच बदली। लोग अब वेटर्स, ड्राइवर्स, सफाईकर्मियों को सम्मान से देखने लगे। स्कूलों में मीरा की कहानी पढ़ाई जाने लगी। लेकिन अभी आखिरी अध्याय बाकी है जो इस कहानी को अमर बना देगा। 1 साल बीत चुका था। मीरा अब अन की ऑफिशियल ट्रांसलेटर बन चुकी थी। दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के बीच बैठती और हर भाषा को पुल बनाकर जोड़ती। लेकिन उसका स्वभाव अब भी वही था, नम्र, शांत, सादा। वो दिन फिर आया। रॉयल क्राउन पैलेस में फिर एक भव्य कार्यक्रम था। लेकिन इस बार मेहमानों में एक खास नाम था, मीरा शर्मा, यूएन लिंग्विस्ट। वही होटल, वही जगह। लेकिन आज वो वेट्रेस नहीं थी, आज वो चीफ गेस्ट थी। अयान स्टेज पर आया, आंखों में गर्व। 1 साल पहले मैंने इसी जगह एक लड़की का अपमान किया था। पूरा हॉल शांत। और आज उसी लड़की ने मुझे इंसान बनाया। उसने सबके सामने मीरा के पैर छू लिए। लोगों की आंखें नम हो गईं। मीरा ने माइक लिया। मैं वेट्रेस होने पर शर्मिंदा नहीं हूँ। पूरा हॉल चौंक गया। वो नौकरी नहीं थी, वो मेरी परीक्षा थी। अगर अयान सर ने उस दिन मेरा अपमान न किया होता तो शायद मुझे अपनी ताकत का एहसास ही न होता। आखिरी सीख, मीरा ने कहा, हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से लड़ रहा होता है। उसकी वर्दी मत देखो, उसकी काबिलियत देखो। पूरा हॉल खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। अयान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अब अरबपति नहीं, एक बेहतर इंसान बन चुका था। फाइनल मॉरल बहुत गहरा। किसी की नौकरी उसकी औकात नहीं बताती। सम्मान देने वाला कभी छोटा नहीं होता। असली अमीर वो है जो दिल से बड़ा हो।